हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस इन स्ट्रिंग्स, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्ट्रिंग्स के बारे में देखा था। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं और किस तरीके से हम कोई भी उसमें मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपर केस को भी हमने अप्लाई करके देखा था कि अपर मेथड लगाया था तो वो हमारा जो स्ट्रिंग था अपर केस में कन्वर्ट हो चुका था। हालांकि एडवांस स्ट्रिंग ऑपरेशंस जो होते हैं हम आगे देखेंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल ही करके हमने पिछले वीडियो में देखा था। जो बेसिक जरूरत है जो डेटा टाइप के साथ हमें जानना जरूरी था, उसको हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो जरूर देखिए। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके उसको देख लीजिए ताकि आज का वीडियो आपको समझ में आए। ताकि आपको जब तक स्ट्रिंग के बारे में पता नहीं रहेगा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होता क्या है, तो एस्केप सीक्वेंस समझने में आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ ही अप्लाई होता है। ठीक है। दूसरा चीज के स्ट्रिंग के जो एडवांस ऑपरेशंस होते हैं, डेटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं, कॉन्केट कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे स्लाइस करते हैं, सारे चीजों को हम लोग आगे देखेंगे एडवांस टॉपिक में। ठीक है। अभी हम लोग केवल डेटा टाइप कवर कर रहे हैं। आज के वीडियो में एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे कि एस्केप सीक्वेंस होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डीपली विद एग्जांपल कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखिए। वीडियो को रोक रोक करके आप भी एग्जांपल करके देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और बेल के आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर कुछ हमने एस्केप सीक्वेंस के लिस्ट हमने डाल रखे हैं यहाँ पर कि अगर हमने बैकस्लैश एन किया तो न्यू लाइन में चला जाएगा। जैसे कोई भी स्ट्रिंग होता है कि हमने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट किया और दूसरा लाइन मतलब यहाँ से करना चाहता हूँ तो न्यू लाइन करेंगे तो बाकी का वर्ड यहाँ जहाँ पर एस्केप बैकस्लैश एन करेंगे, यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे तो वहां का बाद का जो वर्ड होगा न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है। इसको यूज करके देखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि दो वर्ड के बीच में एक टैब का स्पेस आ जाए, एक यहाँ पर कैरेक्टर हो या फिर वर्ड हो, यहाँ पर कोई वर्ड हो, स्पेस एक टैब का स्पेस है तो बैकस्लैश टी यूज करेंगे। ठीक है। अगर डबल बैकस्लैश हम यूज करेंगे जब हमें बैकस्लैश को ही शो कराना हो, देखिए यहाँ पर बैकस्लैश एन यूज कर रहे हैं तो मतलब बैकस्लैश को यूज कर रहे हैं हम किसी डेटा को मतलब सीक्वेंसेस यूज करने के लिए, लाइन बनाने के लिए। बैकस्लैश टी यूज कर रहे हैं टैब देने के लिए। अगर हमें बैकस्लैश को ही प्रिंट करना हो किसी भी सेंटेंस के अंदर कि दिस इज बैकस्लैश, तो डबल बैकस्लैश करेंगे तब वो प्रिंट होगा। अगर हम चाहते हैं कि किसी वर्ड के किसी भी स्ट्रिंग के बीच में किसी भी सेंटेंस है उसके बीच में कोई वर्ड ऐसा है जिसको हमें डबल कोट्स के अंदर शो करना है, तो हम ये यूज कर लेंगे बैकस्लैश डबल कोट्स। अगर किसी हम चाहते हैं किसी वर्ड को सिंगल कोट्स के अंदर दिखाना है, जैसे किसी को हाईलाइटेड करना होता है तो डबल कोट्स से सिंगल कोट्स के अंदर दिखाते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, डबल बैकस्लैश फिर साथ ना करके हम लोग सिंगल बैकस्लैश और डबल कोट्स, सिंगल बैकस्लैश और सिंगल कोट्स रखेंगे, तो उसके अनुसार वो डेटा सिंगल कोट्स में या भी डबल कोट्स के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसको एग्जांपल के साथ हम देखेंगे तो आप लोग को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये चलता आप लोग को पाइथन सेल में और वहां पर इसको हम यूज करके देखते हैं, तब आप लोग को पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए ये हमारा पाइथन सेल है जहां पर हम लोग प्रोग्रामिंग कर करके एग्जांपल्स करते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपको पता है एक टास्क बार में हम सर्च करते हैं पाइथन, तो वहां पर ये पाइथन का एडिटर ओपन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर हमने किसी भी वर्ड को अगर हमने इस तरीके से एज ए स्ट्रिंग यूज करना है तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर रखते हैं, ये हमें प्रिंट हो जाता है। ठीक है। या फिर हम सिंगल कोट्स के अंदर भी रखते हैं तो हमारा प्रिंट होता है। जैसे हमने यहाँ पर हेलो लिख दिया सिंगल कोट्स के अंदर, ये प्रिंट हो जाता है। हमने ये देखा, हमने वेरिएबल के अंदर रख के देखे या फिर प्रिंट के अंदर डायरेक्टली किसी स्ट्रिंग को डाल करके देखे तो दोनों स्ट्रिंग ही होता है। ठीक है। हमने ये बताया था कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर जैसे हमने प्रिंट लिखा, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि हेलो दिस इज हेलो, ठीक है, और दिस इज शाहो शॉप, और इसको मुझे इस तरीके से कुछ दिखाना है। ठीक है। शाहो शॉप डबल कोट्स के अंदर, मतलब इसको हाईलाइटेड दिखाना है इस तरीके से। ठीक है। तो अगर ऐसे हम करेंगे तो एरर देगा, सिंटेक्स एरर। तो हमने इसका एक भी तरीका बताया था कि अगर हमको इस तरीके से करना है तो अगर बीच में डबल कोट्स दिखाना है तो जो जिसको हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे हैं इसको सिंगल कोट्स में कर दीजिए, ये भी हो जाएगा। और एक स्टैंडर्ड ये भी है कि बैकस्लैश और सब डबल कोट्स डाल दिए, दोनों हो जाएगा। दोनों तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे मान हमने इसको इस तरीके से लिख लिया तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। आप लिख दिया मैंने कि सिंगल कोट्स, क्योंकि बीच में हमें डबल कोट्स डालना है। ठीक है। हम लिख देंगे हेलो, ठीक है, और कॉमा दिस इज, ठीक है। अब इसमें हम डाल सकते हैं साहो सॉफ्ट, और इसको डबल कोट्स में फिर सिंगल कोट से क्लोज कर देंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा। देखिए आ गया ना, ये हाईलाइटेड मतलब डबल कोट्स के अंदर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसी को आप अगर एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं तो इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंट और यहाँ पे डाल दिया मैंने डबल कोट्स ही, ठीक है, और डबल कोट्स यूज करना है तो लिख दिया मैंने हेलो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज, और यहाँ पर बैकस्लैश डबल कोट्स साहो सॉफ्ट, ठीक है,
और फिर मैं बैकस्लैश डबल कोट से फिर डबल कोट से क्लोज कर दूंगा, तो ये भी प्रिंट करके दे देगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि इट्स प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम अगर इट्स प्रिंट करना है तो डबल कोट्स के अंदर हम रखेंगे इसको IT और यहाँ पर S, ठीक है, डबल कोट्स, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको प्रिंट करते हैं तो इट्स आ गया। इसी को अगर हम बैकस्लैश से ही प्रिंट कर सकते हैं, लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और इसको अगर हम कर दें डबल कोट्स के अंदर IT और बैकस्लैश, यहाँ पर बैकस्लैश और सिंगल कोट्स और S डबल कोट्स से क्लोज कर देंगे, तो ऐसे भी हो जाएगा। तो मतलब ये एस्केप सीक्वेंस है। अब सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर लिखा था कि हेलो दिस इज साउस, ठीक है, हेलो मैं चाहता है कि हेलो के बाद न्यू लाइन में दिस इज साउस प्रिंट हो, तो हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं प्रिंट, और यहाँ पर लिखेंगे हम कि हेलो, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे बैकस्लैश N, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे साउस, दिस इज साउस, ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखिए दिस इज साउस न्यू लाइन में आ गया, नीचे आ गया, मतलब कि बैकस्लैश N से क्या होता है कि न्यू लाइन का आता है। दूसरा चीज, अगर मैं चाहता हूं कि कोई दो वर्ड है, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रिंट है, प्रिंट, और मैंने लिख दिया कि हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और तो ये मैं चाह रहा हूं, देखिए बस एक स्पेस आ रहा है, मैं चाहता हूं कि एक टैब आए, दोनों के बीच में एक टैब का स्पेस आए, तो हम लिख सकते हैं प्रिंट और लिखेंगे यहाँ पर कि हेलो और बैकस्लैश T और यहाँ पर लिख देंगे वर्ल्ड, डबल कोट्स क्लोज, तो दोनों के बीच में देखिए एक टैब का स्पेस आ गया। कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आपको बैकस्लैश को ही प्रिंट करना हो तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे मैं चाहता हूं कि प्रिंट और लिखूं कि डबल कोट्स दिस इज बैकस्लैश, ठीक है, और कॉलन देके मैं बैकस्लैश को ऐसे प्रिंट करूं, तो ये सिंटेक्स एरर दे देगा, ठीक है। मैं अगर मैं चाहता हूं कि इतना प्रिंट होके आए तो बैकस्लैश को इतना आए हमारे पास, तो सिंटेक्स एरर देगा, क्योंकि बैकस्लैश और डबल कोट्स किसी डबल कोट्स को दिखाने के लिए होता है, तो इसको हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज बैकस्लैश, ठीक है, कॉलन और डबल बैकस्लैश कर देंगे, डबल कोट्स दे देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर दिस इज बैकस्लैश। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब ये एस्केप सीक्वेंस है जो जनरली यूज किए जाते हैं, बेसिक में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अभी हमने कोई भी एडवांस ऑपरेशंस को फॉर्म नहीं किया है स्ट्रिंग पर, उस सारी चीजों को समझने के लिए कुछ बेसिक्स आपको समझने होंगे, डेटा टाइप्स आपको समझना होगा, तभी आप किसी एडवांस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे। किसी भी स्ट्रिंग को हैंडल करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, लेकिन हम लोग इतने इजी तरीके से सीखेंगे कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे सारे वीडियो को अच्छे तरीके से फॉलो करिए, सारे ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग पर, किस तरीके से कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग केवल अभी डेटा टाइप को कवर कर रहे हैं, और जो डेटा टाइप में बेसिक चीजें आती हैं, जैसे एस्केप सीक्वेंस आगे, इसको हमें समझना जरूरी था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एस्केप सीक्वेंस होता है क्या। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।